आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। मेरे को पता है अभी हमने रजिस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ी है, ठीक है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने इसको जान लिया तो हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे और हम पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। तो क्या है एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक? तो जब हम देखते हैं अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो उसमें हमारे पास रहता है एक ऑपकोड और एक ऑपरेंड, ठीक है, या फिर इसको अभी के लिए एड्रेस फील्ड लिख ले रहा हूं, एड्रेस फील्ड, ठीक है। तो ये ऑपकोड जो है ये बताता है कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने सपोर्ट करते हैं ये हमारा ऑपकोड बताता है। लेकिन जब हमारा ऑपकोड की लेंथ फिक्स्ड हो, सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास ये x है तो ये 2 की पावर x इंस्ट्रक्शन ही बता पाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लो हमारा जो सॉरी ऑपकोड की लेंथ फिक्स नहीं होती, अगर हमारी इसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसकी लेंथ अगर हमारी फिक्स्ड है, तब इसकी लेंथ अगर फिक्स्ड है तो क्या होगा, अगर हमारे पास एक एड्रेस फील्ड वाला है तो ऑपकोड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, अगर 2 एड्रेस फील्ड वाला है तो ऑपकोड की लेंथ कम हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है यहां पे, अगर हम लोग y स्पेस दे रहे हैं इसको तो ऑपकोड के पास x माइनस वाई आ गई, लेकिन यहां पे हमारे पास 2 एड्रेस फील्ड है और अगर इस पूरे की लेंथ x है और इसकी लेंथ y है, इसकी भी लेंथ y होगी क्योंकि दोनों एड्रेस फील्ड ही है, तो एड्रेस फील्ड का साइज कितनी भी एड्रेस फील्ड हो सब एड्रेस फील्ड का साइज सेम रहेगा। तो ये हो गई x टोटल, ये 2y हो गई, तो इसका क्या साइज हो जाएगा x माइनस 2y। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर मेरे पास फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन साइज दे रखा हो, फिक्स्ड लेंथ का इंस्ट्रक्शन दे रखा हो और हमारे पास वेरियस एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हो, एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शंस हो, जैसे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया, 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, 2 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, 1 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, तो हमारे जो ऑपकोड का साइज है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, जिसके चक्कर में हमको एक चीज नहीं मिलती है जो है एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। मतलब हम अपने ऑपकोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक्सटेंड कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये है द टेक्निक यूज्ड टू जनरेट लोअर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आफ्टर एलोकेटिंग हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। तो जब हम हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन एलोकेट कर देते हैं उसके बाद हम नए लो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लो मैंने 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से बना लिया अपना, सारे इंस्ट्रक्शन अपने क्रिएट कर लिए। अब सपोज करो उसमें हमारे पास जगह बच गई, तो जगह बच गई तो हम इससे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और फिर 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है द एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक इज द टेक्निक यूज्ड टू जनरेट लो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आफ्टर एलोकेटिंग हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। तो जब हमने एक बार हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन को एलोकेट कर दिया उसके पास जो भी साइज बचती है वो हम लोअर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन also supports 0 address instruction if there is a free space allocating the 1 address instruction। अगर हमारे पास 1 address instruction में, अगर हमारे पास 1 address instruction में फ्री स्पेस बचती है तो हम इससे 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एक नोट होता है, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक इज रिक्वायर्ड इन अ फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन। तो जब भी हमारा इंस्ट्रक्शन का लेंथ फिक्स्ड होती है तभी हम लोग एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक लगा सकते हैं। सपोर्टेड सीपीयू डिजाइन टू इंप्लीमेंट वेरियस इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। हम क्या करते हैं जब भी हमारे पास फिक्स्ड लेंथ का इंस्ट्रक्शन होता है तो हम उसमें एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक लगा के वेरियस इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट मतलब 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जो भी लोअर एड्रेस इंस्ट्रक्शन होंगे उन फॉर्मेट में भी हम वेरियस इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक के द्वारा, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, अब हम वो स्टेप्स देखेंगे कैसे हम लोग एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक लगाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक को लगाने के लिए। स्टेप इन एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक क्या होता है कि ऑपकोड को एक्सपेंड करना। अगर हमारे पास हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे रखा है और उससे हमें और लोअर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन बनाने हैं
तो हम एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक यूज करते हैं। उसमें क्या क्या स्टेप्स हमारे इंक्लूड होते हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप हमें लगते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करना। जो भी हमारा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन है उसमें हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कौन सा है वो पता करना। क्यों? क्योंकि हम हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को देख लेंगे कितना ऑपकोड उसको लग रहा है, कितने ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद कितनी स्पेस बच रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोअर ऑर्डर वाले इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को असाइन करते हैं ऑपकोड। ठीक है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन, वही हो गया कि कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन लग रहे हैं हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन में, वो पता कर लो। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड्स आफ्टर एलोकेटिंग द हायर इंस्ट्रक्शन, तो कितने आपके फ्री ऑपकोड्स बचे हैं आफ्टर एलोकेटिंग द हायर इंस्ट्रक्शन। हायर इंस्ट्रक्शन को एलोकेट करने के बाद कितने फ्री ऑपकोड्स बचे हैं वो आपको पता करने होंगे। ठीक है। कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल होता है, एक माइनस करना होता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोअर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय मल्टीप्लाइंग द डिकोड वैल्यू ऑफ एड्रेस फील्ड विद द फ्री ऑपकोड। तो हमें एड्रेस फील्ड की डिकोड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कितने, किसके साथ? फ्री ऑपकोड्स के साथ। ठीक है। हमने क्या करना है? फ्री ऑपकोड को मल्टीप्लाई करना है एड्रेस फील्ड की डिकोड वैल्यू। डिकोड वैल्यू क्या होती है देखेंगे हम आगे। ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं एक एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक को इंप्लीमेंट करने के लिए और हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन से पता करने के लिए कि कितने हम लोअर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन और जनरेट करते हैं। किस पे हम लोग यूज करते हैं लोग? जब भी हमारे पास फिक्स लेंथ का इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है तब। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन है। लेट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। अब टाइप 1 और टाइप 2 क्या है वो देख लेते हैं। अब टाइप 1 के पास जो है n बिट का ऑपकोड है और टाइप 2 के पास n+2 बिट का ऑपकोड है। ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन? तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑपकोड, सॉरी फ्री ऑपकोड इनटू जो हमारे फ्री ऑपकोड है इनटू इंक्रीमेंट इन ऑपकोड बिट्स। अब इसका मतलब ये है कि अब देखो टाइप 2 हमारा जो होगा, यहां पे लिख ले टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इन टाइप 2। ठीक है। तो हमने ये क्यों बोला इन टाइप 2, टाइप 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि टाइप 1 एक हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है। कैसे पता चला सर आपको हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है? क्योंकि n बिट दे रखी है और यहाँ पे n+2 बिट दे रखी है। अब सर कहोगे सर ये तो लिखा नहीं है यहाँ पे कि हायर ऑर्डर है या लोअर ऑर्डर है। दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास ये एक x लेंथ का इंस्ट्रक्शन दे रखा है और इसमें हमारे पास ऑपकोड है और एड्रेस फील्ड है, एड्रेस फील्ड y ले ली, n ले लिया। ठीक है। अब यहां पे भी x लेंथ का ही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा, एड्रेस फील्ड हो गई, ऑपकोड हो गया। उसने बोला ऑपकोड n+2 है, मतलब कि ऑपकोड इंक्रीज हो गया है और एड्रेस फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? एड्रेस फील्ड आपकी डिक्रीज हो गई, ऑपकोड आपका इंक्रीज हो गया, मतलब आपने ऑपकोड को एक्सपेंड किया है, जिसका मतलब है ये हमारा हायर ऑर्डर हो गया और ये हमारा लोअर ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड आपको यहां से पता करेंगे टाइप 1 में से। तो नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड आपको कहां से पता चलेंगे? टाइप 1 से। ठीक है। अब कैसे पता चलेंगे? उसने आपको बोला होगा क्वेश्चन में कि इतने ऑपरेशन ही आपका सपोर्ट कर रहा है। मतलब सपोज कर लो उसने बोल दिया 100 इंस्ट्रक्शन है, तो आपको क्या करना है 2 की पावर n में से 100 माइनस कर देना है, पता चल जाएंगे कितने आपके पास ऑपकोड बच रहे हैं। ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू
इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। ये तो एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड्स इनटू इंक्रीमेंट इन ऑपकोड बिट्स, कितनी आपकी इंक्रीमेंट हो रही है ऑपकोड बिट में, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और यहां पे जो हमने एक गलती कर दी है, जो मेरे को अभी अभी रियलाइज हुई, वो है कि ये आएगा 2 की पावर, ठीक है, इंटू 2 की पावर इंक्रीमेंट इन ऑपकोड बिट, ठीक है। हाँ, इसलिए 10 इंटू 2 की पावर, ठीक है, ऐसे कुछ आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं कैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं और कैसे हम एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको लिखा रहने देता हूं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए एग्जाम्पल निकालता हूं। हमारा एग्जाम्पल है, कंसीडर द हाइपोथेटिकल CPU which supports 2 address instruction, 1 address instruction and 0 address instruction। तो एक हमारा CPU है जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन तीनों सपोर्ट करता है। A 16-bit instruction is placed in 128 बाइट मेमोरी। तो उसने बोला कि एक 16-bit इंस्ट्रक्शन एक 128 बिट 128 बाइट की मेमोरी में प्लेस्ड है। If there exists two address instruction and 101 address instruction, then how many 0 address instruction can be formulated? तो वो कह रहा है कि हमारे पास एक 16 बिट का एड्रेस है, एक 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, तो इसकी जो हम x ले रहे थे वहां पे, अब ये हो गया 16 बिट, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, और एक 128 बाइट की मेमोरी है, तो 128 बाइट मेमोरी। अब इधर इसको बॉक्स के अंदर ऐसे लिख लेते हैं, एम मतलब मेमोरी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, मतलब कितने दो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है 2, और कितने 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है 100, तो उसने हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं पहले से ही, और पूछा कितने 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप था आइडेंटिफाई द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इन द गिवन क्वेश्चन। हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो हमें उसने बोल दिया 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपका हाईएस्ट है। तो हमने कहा चलो ठीक है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। तो हमने 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बना लिया, जिसका मतलब है 2 एड्रेस फील्ड होंगी और एक ऑपकोड होगा, कुछ ऐसा हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिखेगा। अब उसने बोला कि अब बच्चे परेशान, एड्रेस फील्ड तो दे ही नहीं रखी है, एड्रेस फील्ड बाबू यहां से निकल जाएगी। 128 बाइट की मेमोरी है, कितना मतलब 2 की पावर 7 बाइट। ये क्या बताता है, एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन कितनी बिट की होगी 7 बिट की, तो एड्रेस फील्ड कितनी बिट की हो जाएगी 7 बिट्स 7। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक फील्ड एड्रेस फील्ड y बिट की है तो दूसरी भी y बिट की ही होगी, एड्रेस फील्ड चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो 120 इसका देने का मकसद ये है कि आप यहां से एड्रेस फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा है तब उसने क्वेश्चन में कुछ और दे रखा होगा, वो कुछ और क्या है अगले क्वेश्चंस में देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब ऑपकोड आपको नहीं पता है, अब आपका परेशान हो गया, अब ऑपकोड नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, लाला ऐसे देख लो कितना हो गया ये 14, पूरा क्या है 16, 16 माइनस 14 2, तो 2 बिट का ऑपकोड हो गया। अब हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल लेंगे। स्टेप 1 हो गया कंप्लीट, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 बोलता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशन कितने हैं 2 की पावर 2, यही होता है ना, यही बोलते हैं ना n बिट ऑपकोड कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर n ऑपरेशंस, यही होता है ना। तो अगर 2 बिट है 2 बिट ऑपकोड क्या रिप्रेजेंट कर सकता है 2 की पावर 2 ऑपरेशंस, ठीक है। 2 की पावर 2 कितने हो गए 4 ऑपरेशंस, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशंस कितने हो गए 4। लेकिन उसने क्या बोला है, इफ देयर एग्जिस्ट टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, मतलब 2 ही एड्रेस इंस्ट्रक्शन है हमारे, ठीक है। तो हमने इसमें से
2 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये था टोटल, ये था एग्जिस्टिंग या फिर यूज्ड, ये क्या हो गया फ्री। तो हमें यहां से क्या पता चल गया, नंबर ऑफ फ्री इंस्ट्रक्शंस, मतलब हमारे पास इतने इंस्ट्रक्शन फ्री बचे हुए हैं। अब क्या करना है, तो उसने बोला कि नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 की पावर इंक्रीमेंट इन ऑपकोड बिट। अब देखो ऑपकोड बिट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करना है। तो अगर हम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखें तो वो कुछ ऐसा होगा, ऑपकोड और एड्रेस फील्ड 16 बिट का ये है, एक एड्रेस फील्ड 7 बिट की होती है, 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक है। पहले एड्रेस फील्ड ऑपकोड कितने का, 2 का था, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 7 का, तो मतलब 7 बिट इंक्रीमेंट हो गया ऑपकोड में। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होता है हमारा 128, इंटू 2 करेंगे 256। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर 8 256, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑपकोड्स, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो आ रहे हैं हमारे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में वो आ रहे हैं 256, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया, आगे का देखते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो अब हमें पता चल गया हमारे पास वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने आ रहे हैं, 256, लेकिन उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि हमने 100 ही यूज करे हैं, तो फ्री इंस्ट्रक्शन कितने हो जाएंगे, माइनस करो 100 का 156। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, देख लो भाई कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हमारा ऑपकोड, ये पूरा 16 का हो गया, ठीक है, पूरा ये हमारा 16 का हो गया, क्योंकि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करना है। तो 9 में से 16 में से 9 घटा दो, कितने बचे 5, तो 16 माइनस 9, सॉरी 7 बचे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 156 इंटू 2 की पावर 7, तो ये कुछ हो जाएगा 156 इंटू 128, लमसम अगर हम लेके चले इसको 2 की पावर 14 मान लेते हैं, या 2 की पावर 15 की लमसम मान के चलते हैं, ठीक है। इतने इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, टू बी प्रिसाइज इतने होंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर हम रफली लेके चले तो इतने के बराबर होंगे। तो कितने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट हो सकते हैं, 2 की पावर 15, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार देख लेते हैं कैसे और हमने किया था इसको, एक बार फिर से क्विक रिवीजन टाइप देख लेते हैं। तो हम पूरा इस बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हम लोग एक ही बार में पूरी सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार प्रॉब्लम को क्विक देख लेते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है, कंसीडर द हाइपोथेटिकल सीपीयू विद सपोज 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसको हमने सॉल्व पूरा कर लिया है, हम बस एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं इसका। अ बिट 16 इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड in 128 byte memory if there exists 2 address instruction and 0 address instruction, 101 address instruction, then how many 0 address instruction can be formulated। तो सबसे पहले हमने देख लिया हाईएस्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमारा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वाला है, उससे हमने फिर निकाल दिया हमारे पास कितनी एड्रेस फील्ड की बिट है, जो कि हमारे पास 7 आई थी। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑपरेशंस हमने निकाल लिए, जो कि ऑपकोड से निकाले गए थे, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स इन ऑपकोड्स 4 आ गए थे। फिर हमने फ्री ऑपकोड्स के इंस्ट्रक्शन देख लिए, मतलब हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शन बचे थे। टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड, नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड्स इनटू 2 की पावर इंक्रीमेंट इन दी ऑपकोड, ठीक है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है हमारा ऑपकोड में और कितना ऑपरेशंस हमारे बचे हैं, वो उससे हमारे निकल जाते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन।
तो हमने वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के कितने हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकल रहे थे वो देख लिए। उसके बाद फिर हमने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखा कि हमारे पास कितने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमने लगेंगे, उसके लिए हमने देखना चाहा। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन में हमारे पास बोला था 101 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लग रहे हैं, तो हमने टोटल में से 100 माइनस कर दिया, तो बचे हमारे पास 156 इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास इतने फ्री ऑप कोड्स बचे। इतने फ्री ऑप कोड्स को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर इंक्रीमेंट इन दी ऑपकोड बिट्स। तो 2 की पावर इंक्रीमेंट इन दी ऑपकोड बिट्स, तो कितना इंक्रीमेंट होगा, 7 का 7 इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 इंक्रीमेंट होगा और 156 जो बचे हैं वो। तो ये था पूरी हमारी प्रॉब्लम, जिसको हमने अभी अभी सॉल्व किया है पूरा, और इसका हमने क्विक रिव्यू भी देख लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, जहां पे और हम लोग एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।